हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको एमसीसी पैनल मोटर कंट्रोल पैनल के बारे में बताऊंगा। बहुत सारे फ्रेंड बोल रहे थे कि कमेंट बॉक्स में कि आप एमसीसी पैनल के बारे में कुछ बताइए, कुछ उसकी वायरिंग कैसे होती है, उसके पावर के वायरिंग कैसे होती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से एमसीसी पैनल के बारे में बताऊँगा, मोटर कंट्रोल पैनल के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी जो हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। तो चलिए मैं आपको इस पैनल के बारे में बताता हूँ। ये देख सकते हैं कि ऊपर जो हमारे पास ये 3 इंडिकेशन लगी हुई हैं, रेड, येलो, ब्लू। ये हमारे जो मेन सप्लाई है इसको इंडिकेट करती है कि हमारी मेन सप्लाई ये आ रही है। और इसके ऊपर ये 3 जो है एम्पेयर मीटर लगे हुए हैं और नीचे एक ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है। एक वोल्ट मीटर लगा हुआ और नीचे उसके देख सकते हैं कि एक हमारे पास ये सिलेक्टर स्विच है। आप इसको सिलेक्टर स्विच को घुमा के इसके वोल्टेज वगैरह चेक कर सकते हैं, 3 फेज़ के, सिंगल फेज़ के, इससे वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं। तो चलो अभी मैं आपको जो इसका पैनल की इनसाइड पे वायरिंग होती है पावर की, ये वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे होती है। फ्रेंड, जैसा कि अभी आप ये देख सकते हैं कि मैंने पैनल को खोल दिया है। जो इसका ये मेन इनकमिंग ब्रेकर लगा हुआ है और इसके नीचे ये 3 सीटी लगे हुए हैं। फ्रेंड, जैसा कि अभी आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास ये 3 सीटी लगे हुए हैं, रेड फेज़ के ऊपर, येलो फेज़ के ऊपर और ब्लू फेज़ के ऊपर। ये 3 सीटी इसीलिए लगाते हैं कि जो हमारा पैनल का करंट है, जो लोड है, उसको हम मेजर कर सकते हैं। उसके लिए हम पैनल के फ्रंट के ऊपर मैंने आपको पहले दिखाया कि हमने एम्पेयर मीटर लगाए हैं, ये उसके लिए सीटी हम लगाते हैं। ये देख सकते हैं कि जो हमारा एक ब्रेकर लगा हुआ है, आइसोलेटर टाइप ब्रेकर है ये। और उसके बाद ये उसकी कुछ आउटपुट पे लगाए हुए हमने जो ब्रेक एमसीसी भी लगाए हुए हैं, वो देख सकते हैं कि वो डिफरेंट मोटर को वो जाते हैं। तो फ्रेंड, इसके बाद मैं अभी आपको ये दिखाता हूँ। ये हमारे पास सिंगल पोल एमसीबी लगे हुए हैं। ये जो 3 फर्स्ट वाले जो ब्रेकर लगे हुए हैं, ये हमारी जो इंडिकेशन है मेन डोर के ऊपर लगी हुई थी, रेड, येलो, ब्लू, ये उसको कंट्रोल करते हैं। इसकी सप्लाई इधर से जाती है। और ये जो 7 वाला ब्रेकर है, ये 4 नंबर ब्रेकर, ये हमारा जो पैनल है उसको कंट्रोल करता है। उसकी जो कंट्रोल वायरिंग उसको ये कंट्रोल करता है। और साथ में ये कुछ हमारी 24 वोल्ट की रिले लगी हुई हैं जो हमारी कंट्रोल वायरिंग को कंट्रोल करती हैं। और साथ में अभी आप ये देख सकते हैं एक थर्मोस्टेट लगी हुई है। ये थर्मोस्टेट इसके लिए लगी हुई है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ वो ये किस लिए लगी हुई है। फ्रेंड, जैसा कि अभी आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक हीट सिंक लगा हुआ है। ये हीट सिंक, वो जो थर्मोस्टेट लगी हुई है, ये हीट सिंक के लिए लगाई गई है कि जो हमारे पैनल में कुछ मॉइस्चर वगैरह या ऐसे उसको कंट्रोल करने के लिए, उसकी हीट को ऑब्जर्व करने के लिए हम ये हीट सिंक लगाते हैं और वो थर्मोस्टेट इसको कंट्रोल करती है। उसके बाद फ्रेंड, जैसा कि अभी आप ये देख सकते हैं कि एक हमारे पास एक ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है। जो इसकी प्राइमरी वोल्टेज है वो 230 से लेके 240 वोल्ट तक इसकी प्राइमरी वोल्ट है। और सेकेंडरी वोल्ट देख सकते हैं को 24 वोल्ट सेकेंडरी वोल्ट है। जैसे कि हमने ये इनपुट दी इधर से, और ये ऊपर से देख सकते हैं 0 से 24 वोल्ट, ये हमने 220 दी और 24 वोल्ट ली। 24 वोल्ट ये ट्रांसफार्मर हम इसलिए लगाते हैं कि जो हमारी रिले लगी हुई है, कंट्रोल की रिले, जैसे कि अभी आप ये देख सकते हैं कंट्रोल की रिले, जो इसकी कॉइल को सप्लाई जाती है वो 24 वोल्ट जाती है। फ्रेंड, जैसा कि अभी आप ये देख सकते हैं कि जो पैनल की दूसरी साइड पे ये कुछ सिलेक्टर स्विच लगे हुए हैं, ऑटो ऑफ मैनुअल। ये हम जो मोटरें होती हैं उसको ऑटो पे और मैनुअल पे चलाने के लिए, और ये उसकी इंडिकेशन लगी हुई है। जैसे कि अभी देख सकते हैं कि एक मोटर भी रनिंग कंडीशन में है और ये उसकी स्टॉप इंडिकेशन है। और वो अगर कोई मोटर ट्रिप होगी तो वो ट्रिप की इंडिकेशन दिखाएगी। हम इधर से इसको अगर मैनुअल पर रखेंगे और इसको इससे हम मैनुअली भी चला सकते हैं। जैसा कि अभी आप ये देख सकते हैं कि इधर जो हमारी दूसरी मोटरें हैं उसकी कंडीशन भी देख सकते हैं। और ये देखें फ्रेंड, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि हमारी एक मोटर जो है अभी इसकी इंडिकेशन, अभी ये देखें ये मोटर जो है हमारी वो स्टॉप पोजीशन पे है।
तो स्टॉप पोजीशन पे जब होगी तो उसका रेड इंडिकेशन वो ऑन हो जाएगी। फ्रेंड जैसा कि अभी ये देख सकते हैं कि हमारे पास एक VFD लगी हुई है। ये VFD हम इसलिए लगाते हैं कि जो हमारी मोटर होती है उसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए ये हम VFD लगाते हैं। इसके कनेक्शन भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि इसके कनेक्शन कैसे हुए हैं। फ्रेंड जैसा कि अभी मैंने आपको जो पैनल का फ्रंट व्यू था वो दिखाया था, और ये देख सकते हैं कि हमारे पास एक श्नाइडर की VFD लगी हुई है और इसके ऊपर 50 उसकी फ्रीक्वेंसी जो मोटर की है वो चल रही है। इसके नीचे आप ये देख सकते हैं कि इसके नीचे जो है इसके कनेक्शन किए होते हैं कि इनपुट आई और ये आउटपुट उसकी निकल के जो मोटर की तरफ वो गई है। और फ्रेंड अभी आप इधर देख सकते हैं कि हमारे कुछ ELC भी लगे हुए हैं। जो हमारी मोटर है उसकी इनपुट आती है, ये आउटपुट निकल के जो हमारे कॉन्टैक्टर है उसके ऊपर जाती है, उससे कॉन्टैक्टर से आउटपुट निकल के ओवरलोड रिले से होती हुई हमारी जो मोटर की तरफ जो है वो चली जाती है। इससे हमारे जो मोटरें हैं वो कंट्रोल होती हैं। ये जो कॉन्टैक्टर लगे हुए हैं और इसके नीचे जो हमारी ओवरलोड रिले लगी हुई है। और ये देख सकते हैं कि एक कॉन्टैक्टर के ऊपर हमारी ऑन रिले जो रिले है वो भी लगी हुई है। ये हम इसलिए लगाते हैं कि जो हमारा मोटर है उसको हम थोड़ा टाइम दे के चलाना चाहते हैं कि हैवी मोटरें होती हैं वो अगर उसको सडनली हम चलाएंगे तो वो जलने का उसमें ख़तरा होता है। तो ये हम उसमें इसलिए लगाते हैं कि ये थोड़ा टाइम दे के वो मोटरें हमारी ऑन हो। फ्रेंड जैसा कभी आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ पावर का टर्मिनल है और कुछ ये इस साइड पे ये छोटी वायरें लगी, ये कंट्रोल की वायरें हैं जो हमारे पैनल को जो मोटर है उसको कंट्रोल करती हैं। और ये पावर इनपुट आई और जो ये आउटपुट निकल के हमारी मोटर की तरफ ये देख सकते हैं कि हमारे जो मोटर की तरफ ये इधर से ये वायरें निकल के हमारी मोटर की तरफ जा रही हैं। फ्रेंड जैसा कि अभी आपको मैंने बताया था कि जो हमारा मोटर कंट्रोल पैनल है उसके ऊपर हमारी ये इस मोटर कंट्रोल पैनल के ऊपर 5 मोटरें हम कंट्रोल कर रहे हैं। ये हर मोटर का एक सर्किट बना हुआ है। ये देख सकते हैं कि एक उसके साथ MCB लगा हुआ जो ये सर्किट को कंट्रोल करता है, और ये दूसरा MCB है, ये तीसरा, ऐसे ही ये 5 MCB लगे हैं और उसके साथ कुछ रिले लगी हुई हैं। तो ये हम उसको जो हम ऑटो पे चलाते हैं, जो हमारा सिस्टम होता है BMS सिस्टम है या बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है, उसके थ्रू हम कंट्रोल करते हैं। तो ये देख सकते हैं कि उसके लिए हम ये रिले लगाई हुई हैं। ये जो इसकी हमारी रिले है वो कंट्रोल करती है, जो मोटरें होती हैं उसको ये कंट्रोल करती हैं, उसकी ये कंट्रोल वायरिंग है। ये देख सकते हैं कि उसमें कुछ अभी मोटरें जो ऑन थी, ये देख सकते हैं कि इसमें हमारी जो रिले है वो कुछ ऑन पोजीशन पे है। फ्रेंड जैसा कि अभी आप ये देख सकते हैं कि जो हमारे पास जो पैनल था MCC पैनल, ये उसकी वायरिंग है, जो उसका ड्राइंग है। और ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये 3 जो है एम्पेयर मीटर लगे हुए हैं। ये 3 इंडिकेशन है जो मेन के ऊपर रेड येलो ब्लू इंडिकेशन लगी हुई हैं। ये वोल्ट सेलेक्टर स्विच लगा हुआ है। ये देख सकते हैं कि जो मैंने आपको बताया था कि उसके ऊपर ये जो एक सिंगल पोल MCB लगा हुआ है जो उसको कंट्रोल करता है। और ये आगे देख सकते हैं कि हमारे पास एक VFD मैंने आपको दिखाई थी, ये DUL स्टार्टर लगे हुए हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं। और उसके अंदर ये पुश बटन थे जो ऑन ऑफ के लिए हम यूज़ करते हैं, और ये कुछ इंडिकेशनें ये लगी हुई हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में मैं आपको एक सेपरेट पूरी वीडियो ड्राइंग के ऊपर बना के दिखा दूंगा कि ये भी, नहीं तो ये थोड़ी वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको ये थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर बता रहा हूँ कि ये उसकी ये जो ड्राइंग है इसके मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के पूरी डिटेल में इसके ऊपर बनाऊंगा। तो फ्रेंड आई होप आपको आज की हमारी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। फिर भी अगर आपके माइंड में कुछ MCC पैनल के बारे में कुछ क्वेश्चन है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्लीज़ आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि आपको हमारी जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो है वो भी मिलती रहे।